नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 हल कर लिए हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 के और प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन संख्या 5 है, एक आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो बार की परिमाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पहले समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आयताकार बार है वो कैसा है, आयताकार है, आयत के आकार है। इस प्रकार का एक बगीचा है आयताकार। ठीक है, इस आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई को पता नहीं है कितनी, तो अपन मान लेते हैं कि आयताकार बार की लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, क्या है, x। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को मान लेते हैं कितनी है, y। चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, y। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है, x। तो x क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। चौड़ाई कितनी है, y से 4 मीटर ज्यादा। तो एक जो रैखिक समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x y को जो लेके आएंगे -y, 4 को जो ले आएंगे -4 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि x को हमने क्या मान ली, लंबाई, और इसको क्या मान ली, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई को मान लिया y। प्रश्न बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी है, x, और चौड़ाई कितनी, y। तो चौड़ाई लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई y है, तो 4 मीटर अधिक कितना हो जाएगा, y + 4। ठीक है, पक्षांतर किया तो इस प्रकार से पहला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि इस आयताकार बार का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो आयत का जो परिमाप होता है, देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा। मतलब आधा करने के लिए क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप हमें दे रखा है कितना, 36। लंबाई कितनी, x, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, y। 36 को लेके जाएंगे तो 0 बराबर x + y - 36। इसको ये भी लिख सकते हैं, x + y - 36 बराबर 0। ये दूसरा रैखिक समीकरण में प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों रैखिक समीकरणों से फिर इस बार की लंबाई और चौड़ाई, मतलब x और y का मान हमें ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम जो भी प्रश्न दिया है इसके कथन रूप में दिया है, इसको बीजगणितीय रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, माना कि आयताकार बार की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, x मीटर, ये मीटर लिख रहे हैं, x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, देखिए आयताकार में मैं बना देता हूँ, ये x है, ये है y। ठीक है, ये इस प्रकार का बगीचा है। अच्छा, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक। 4 अधिक के लिए हम लंबाई चौड़ाई में क्या जोड़ देंगे, 4। लंबाई कितनी है अपने पास, x, चौड़ाई कितनी मान लिया आपने, y, और ये 4 प्रसारण कर देंगे। तो ये y इधर आएगा माइनस का y, 4 इधर आएगा माइनस का 4 बराबर 0। ये पहला रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दे रखा है कि अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। और अर्ध परिमाप आप जानते हैं आएगा क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा परिमाप। ठीक है, 36। देखो परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप। परिमाप जो होता है वो क्या होता है, चारों ओर की माप। ये x है, ये क्या है, y है।
ये भी क्या होगा, आयत के अनुसार लैम्डा होते हैं, ये क्या होगी y। तो पूरा परिमाप कितना होगा इसका, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप का मतलब है कि केवल दो भुजाओं का योग ले रहे हैं, कौन कौन से ले लेंगे, इसका और इसका, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान आपके पास x है, चौड़ाई कितनी है y, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, x प्लस वाई इसको इधर ले आएंगे माइनस का 36 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो ये दूसरा रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये बीजगणित रूप में आ गया, दो रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गए। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम ग्राफिक विधि से हल करके और x और y का मान ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन संख्या 4 में और प्रश्न संख्या 1 में किया था। ठीक है, दोनों समीकरणों से आगे खींचेंगे और x y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, चलते हैं आगे। बता देता हूँ मैं इसको। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 यहाँ है कितना, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, और समीकरण 2 यहाँ लिख देता हूँ। समीकरण 2 से x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे ग्राफिक विधि से। ठीक है, ग्राफिक विधि से करने में सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप ये तो इसका पक्षांतर कर दो x का या y का कर दो। ठीक है, साइन बनाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस वाले का पक्षांतर करना सही रहता है, तो यहाँ पे माइनस वाई का माइनस 4 का मतलब पक्षांतर कर दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, माइनस आई इधर जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब इसमें x y के मान रख के चेक करेंगे, क्योंकि x का मान क्या है, y के मानों पर निर्भर कर रहा है। तो y का मान सबसे पहले हम रख लेते हैं 0, तो y बराबर 0 पर x का मान कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 0 प्लस 4, x का मान हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से बिंदु प्राप्त हो गया। देखो, बिंदु में जब भी कोई निर्देशांक लिखते हैं तो x निर्देशांक पहले लिखते हैं और y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो बिंदु हो जाएगा 4 और 0। ठीक है, तो अब दूसरा मान, दूसरा मान देखिए, y प्राप्त करने पर y बराबर 1 ले लीजिए, y बराबर 1 पर x का मान हो जाएगा आपके पास y बराबर 1 पर, y की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 4, x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो दूसरा बिंदु कौन सा आएगा, x का मान 5, y का 1। अब ये जो दो मान आएंगे, इन दोनों मानों से हम एक सारणी बना देते हैं। अब देखिए, ये पहले समीकरण की सारणी है, तो यहाँ लिखेंगे सारणी फर्स्ट। ठीक है, और x y के मान को यहाँ लिख देंगे, ये x ये y। तो देखिए पहला मान कौन सा है x y का, 4 0, दूसरा मान कौन सा है 5 1। ठीक है, समीकरण 1 से जो भी हमें मान प्राप्त हुए x y के उनको एक सारणी में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 से भी हम मान ज्ञात करेंगे, वहां से भी सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी का भी पक्षांतर कर दो, y का कर देते हैं समीकरण 2 से। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 है, माइनस का है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और प्लस का y हो तो माइनस में चला जाएगा। पक्षांतर कर दिया इसका y का और माइनस 36 का। ठीक है, और वही x का मान किस पर निर्भर कर रहा है, y के मान पर, y के मान अलग अलग रखेंगे तो x के मान भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले y के मान इस प्रकार से रखिए ताकि x के मान छोटे प्राप्त हो। तो देखिए y का मान हम रख देते हैं, जैसे y का मान हम रखते हैं 20 रखते हैं, y का मान 20 रखा तो x बराबर कितना आएगा 36 माइनस 20, कितना होगा 36 में से 20 कटाया कितना आ गया 16। ठीक है, y के मान थोड़े से इतने ज्यादा बड़े भी नहीं रखने ताकि x के मान और y के मान लगभग बराबर से आए या ज्यादा बड़े नहीं आए। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया 16 20। दूसरा y बराबर कितना रखें, इसमें y बराबर रख लीजिए आप 25 रख लीजिए, या y बराबर रख लीजिए 18 रख लीजिए,
तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 18, एक्स का मान में कितना हो गया 18, ठीक है। तो दूसरा बिंदु कौन सा आ गया आपके पास 18 और 18, ठीक है। ये जो मान आए इन मानों से एक साथ में बना लेंगे, एक्स वाई। तो पहला जो बिंदु है वो है 16 20, तो यहाँ लिखेंगे 16 और 20। दूसरा बिंदु कौन सा है 18 और 18। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों से हमने दो सारणियां बना ली, सारणी पहले समीकरण से सारणी फर्स्ट और दूसरे समीकरण से सारणी सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों सारणियों को हम आलेख बनाएंगे और आलेख से फिर हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों सारणियों से आलेख बनाते हैं, तो देखते हैं आगे। मैं इनको मिटा देता हूँ। तो देखिए जो दो सारणियां हमें प्राप्त हुई हैं उन दोनों सारणियों से मैंने एक आलेख बना दिया है, ठीक है। देखिए आलेख किस प्रकार से बनाया है। ये जो आपको देखा है वो है सारणी फर्स्ट से लिए है, जो समीकरण एक से जो सारणी फर्स्ट प्राप्त हुई थी उससे ये रेखा जा रही है, मैंने यहाँ लिख दिया है। इस समीकरण एक क्या था एक्स माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, उससे जो सारणी प्राप्त हुई उससे हमने ये रेखा खींच दी, ठीक है। आप सारणी में दो बिंदु थे आपके पास, पहली सारणी में दो बिंदु थे। पहला बिंदु था कौन सा 4 और 0, तो एक्स का मान 4 आएगा, बिंदु ये बिंदु आया। दूसरा बिंदु था 5 1, तो देखो 5 का आएगा 4 और 6 के बीच में, और 1 का आएगा यहाँ दोनों बिंदु का मिलेंगे या ये बिंदु 5 है, इन बिंदुओं से जाके ये रेखा हमने खींच दी, ठीक है। अब दूसरी सारणी से जो एक रेखा खींची, जो दूसरी सारणी से जो रेखा है वो कौन सी है ये वाली, ठीक है। दूसरी सारणी में पहला बिंदु था कौन सा 16 20, तो 16 ये रहा और 20 कौन सा है ये, तो ये ठीक है। तो ये 16 20 और दूसरा बिंदु था 18 18, तो ये रहा 18, वाई का मान भी 18, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं से जाके एक रेखा खींची, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 2 से ये रेखा किससे खींची है सारणी 2 से, सारणी 2 कहां से है समीकरण 2 से, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों रेखाएं देखिए कौन से बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, कौन से पर 20 और 16 पर, ठीक है। और जब ग्राफ विधि में हमने क्या सीखा है कि जब ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं जितने स्थानों पर काटते हैं उस समीकरण युग्म के उतने ही हल होते हैं। तो ये कितने स्थानों पर काटी है, एक ही स्थान पर, कौन से बिंदु पर काटी है 20 16 पर, क्योंकि इसके इधर यहाँ काटी है, यहाँ मिल जाएगी तो 20 और इधर आएगी कितना है 16, तो कौन से बिंदु पर काटी है 20 और 16 पर। तो यही x का मान हो जाएगा 20 और y का मान कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब x किसको माना हमने लंबाई को, तो आता है आप ग्राफ के नीचे लिखेंगे आता है लंबाई बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लंबाई तो आ गई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर, ठीक है। और इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे और ये ग्राफ में ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ देखेंगे 20 16, तो ये x का मान तो 20 और y का मान 16, अतः आयत की लंबाई हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 6 है। क्वेश्चन संख्या 6 में हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण में दिया हुआ है। अब दूसरा रैखिक समीकरण हमें पूछा है और दूसरा रैखिक समीकरण किस प्रकार से क्या करना है कि जो दोनों रैखिक समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होगा कैसी हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो और समपात, तो तीन रैखिक समीकरण में ज्ञात करने हैं। एक रैखिक समीकरण में दिया है, अन्य रैखिक समीकरण इस प्रकार से ज्ञात करना है ताकि जो प्राप्त रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हो या समांतर हो या समपात, तीनों के अलग अलग कंडीशन में हम देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, जब पिछले वीडियो में भी बात की कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2,
b2, मतलब a1 और a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा समीकरण बनाइए जिसमें अपन जैसे ये a1 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है c1, तो a2 b2 के मान कुछ अलग ले लीजिए दोनों में, ताकि इसके मान समान a1 बटा a2 b1 बटा b2 के मान समान नहीं हो, इस प्रकार से ले लीजिए। तो देखिए जैसे पहला समीकरण तो ये है, दूसरा समीकरण में आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को चेंज कर दीजिए। इसको 2 और 3 को यहाँ लगा दें 3x प्लस, और इसकी जगह कितना लगा दें 2y माइनस 8 बराबर 0। अचल पद में से ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या अचल पद से हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप अचल पद चेंज भी करना चाहें तो आप चाहें ये भी कर सकते हो। आप 2x की जगह लिख दीजिए 5x, 3y की जगह लिख दीजिए 7y, माइनस 8 की जगह लिख दीजिए कितना 15। तो उसमें भी आप देखना कि a1 बटा a2 का मान कितना होगा 2 बटा 5, और इसका कितना हो जाएगा 3 का 7, दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों बराबर नहीं होंगे। मैं इस समीकरण को इस समीकरण से ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण हमने लिख दिया है, इनसे आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 का मान निकालेंगे तो बराबर यही, तो देखेंगे कैसे होंगे प्रतिच्छेदी। ठीक है, और अगर ये नहीं लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं केवल आप, तो इसमें भी आप देखें यहाँ से a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान 3 और b2 का 2, क्या ये बराबर है कि 2 क्या 3 का 2 नहीं है? और इसका मतलब ये रेखा ये समीकरण से समीकरण से जो रेखाएं आएंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 होगा। केवल मैंने क्या किया है, इनके गुणांकों को चेंज कर दिया, x के गुणांक को 3 लिख दिया और y का गुणांक क्या लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, समांतर रेखाओं के समीकरण, तो समांतर रेखा के समीकरण जब आपको एक रेखा का समीकरण दिया गया है और दूसरी रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है और देखें कैसी है समांतर, तो सबसे आसान तरीका है कि आप इन दोनों में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल अचल पद को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो समांतर रेखा के समीकरण क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, और इसकी जगह कुछ और लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर। देख लीजिए इस समीकरण से इस समीकरण से देखिए, यहाँ a1 का मान 2, a2 का मान भी 2, जो ये तो हो गया a1 बटा a2, b1 बटा b2 का मान, b1 का मान 3 और b2 का मान कितना 3, और c1 बटा c2 का मान माइनस 8 बटा 5। अब देखिए इसको सरल करेंगे 1, इसको सरल करेंगे ये तो बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कौन से में थी समांतर वाली स्थिति थी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को बराबर हो, किंतु c1 बटा c2 अलग हो, c1 बटा c2 अलग हो। ये कौन सी स्थिति थी समांतर रेखाओं की स्थिति। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या किया कि x और y के गुणांकों में कोई चेंज नहीं किया और केवल अचल पद को बदल दिया। समपाती रेखाओं के लिए क्या करते हैं, आप इस पूरे समीकरण को अपनी एक किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, किसी भी संख्या से गुणा करके लिख देंगे तो वो आएगा समपाती रेखाएं। तो जैसे इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा करके लिख दो तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 8 दूनी 16। ये क्या हुई समपाती रेखाओं की स्थिति। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने किस प्रकार से किया है, आप भी लिख लें। और जब एक रेखा दी गई हो तो दूसरी रेखा कौन सी, दूसरी रेखा ज्ञात करने के लिए, दूसरी रेखा ज्ञात करने के लिए दूसरी रेखा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, दूसरी रेखा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। पहले प्रतिच्छेदी रेखा को क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करनी हो तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए x व y के गुणांकों को परस्पर बदल देते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ ये रैखिक समीकरण दे रखा था और प्रतिच्छेदी रेखा ज्ञात करनी है, तो x और y के गुणांकों को बदल दिया। ठीक है, ये 2x था तो इसको क्या कर दिया 3x, और ये 3y था तो इसको क्या कर दिया 2y। x और y के गुणांकों को बदल देते हैं। दूसरा, अगर आपको समांतर रेखाएं प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो समांतर रेखा के लिए क्या करेंगे, केवल अचर पद को बदल देते हैं, अचर पद को बदल देते हैं। ठीक है, जब आपको समांतर रेखा ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, केवल अचर पद, बाकी के x y के गुणांकों को वही रखेंगे। तो जैसे अपने ये रैखिक समीकरण दिया था और हमने समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, तो कैसे ज्ञात किया, देखिए 2x और 3y की तरह से कैसे रखा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है कि केवल अचर पद को बदल देंगे। तो 2x और 3y को ऐसे कैसे उतार दिया, केवल अचर पद के -8 की जगह क्या लिख दिया +5। आप कुछ भी लिख सकते हैं अचर पद, लेकिन x और y के गुणांकों को कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x व y के गुणांकों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर आपको समपाती रेखाएं प्राप्त करनी हो तो समपाती रेखाओं में क्या करते हैं, पूरे समीकरण को किसी भी अन्य पूर्णांक से गुणा करते हैं। ठीक है, समपाती रेखाएं प्राप्त करनी हो तो समपाती रेखाएं कैसे, इसको किसी भी पूर्णांक से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किससे गुणा कर दिया, इसको तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया इस प्रकार से। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, समपाती रेखा। तो प्रतिच्छेदी में तो क्या करेंगे, x व y के गुणांकों को परस्पर बदल देंगे, समांतर रेखाओं में क्या करेंगे, अचर पद को बदल देंगे, और समपाती रेखाओं के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को ही किसी अन्य संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण में प्राप्त कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 में आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, 2 समीकरण दे देंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 समीकरण दे दिए और दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 समीकरणों से आपको बनाया, तो एक रेखा ऐसे आ गई, एक रेखा कैसे आ गई, इस प्रकार से आ गई। मान लो मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों से आप रेखाएं बना लेंगे ग्राफ में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, सारणी बनाएंगे, सारणी से ग्राफ बनाएंगे। अब ये प्रश्न पूछा है कि x और इन रेखाओं से बनने वाले त्रिभुजाकार जो पटल है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए x कौन सा है, ये x कौन सा है, ये। ठीक है, और दोनों रेखाएं कौन सी हैं, ये वाली। तो इनसे त्रिभुज बन रहा है क्या, हाँ, ये त्रिभुज बन रहा है x और इन दोनों रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज x को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है, 3 बिंदु, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, इन तीनों बिंदुओं के हमें निर्देशांक लिखने हैं। साथ ही क्वेश्चन में क्या करना है कि ग्राफ खींचना है दोनों समीकरणों से। ग्राफ से आपको इस प्रकार से एक आकृति प्राप्त होगी त्रिभुज की। ठीक है, उस त्रिभुज के तीनों बिंदुओं पे, त्रिभुज में ध्यान रखें x को सम्मिलित जरूर करना है, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है कि x व दोनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो x को सम्मिलित करते हुए और इन दोनों रेखाओं को सम्मिलित करते हुए जो त्रिभुज बन रहा है, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इसके और इसके। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सर आप ये बोल रहे हैं कि त्रिभुजाकार क्षेत्र को छायांकित भी कीजिए। तो ये जो त्रिभुज बनेगा इसको आपको इस प्रकार से छायांकित करना है, डार्क कर देना है, इसको रंग देना है, इसको कलर में देना है, या पेंसिल से इस प्रकार से इसको डार्क कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 7 आप खुद करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक लिखेंगे और त्रिभुज को छायांकित कर देंगे। इसी के साथ आज आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।